ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Dandavad pranam to all devotees. Please accept my humble obeisance. तो सोच रहा था आज क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो पिछला लास्ट वीक में दिल्ली में था व्यास पूजा के लिए, सोलनस गोपाल कृष्ण महाराज का, हमारे गुरु महाराज का। तो ऐसी हम चर्चा कर रहे थे महाराज का। महाराज कितना ये एज में है, बहुत थोड़ा डिफिकल्टी था महाराज को व्यास पूजा में आने के लिए। स्टिल महाराज केम एंड गेव अस ब्लेसिंग्स टू ऑल। महाराज का लाइफ इतना ऑफ सैक्रिफाइस ह्यूमिलिटी है महाराज, एंड कितना टॉलरेंट है अपने डिवोटीज के प्रति। तो वही विश्व में सोच रहा था टॉलरेंस कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है भक्त के लाइफ में, कितना टॉलरेट करना पड़ता है हमको सिचुएशन में। जैसे महाराज जब अपने जब प्रभुपाद थे तभी आई थिंक जुहू मुंबई में थे, तो कुछ बातचीत हो गया उनके बीच में, कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। तो जो प्रभुपाद के शिष्य थे गॉड ब्रदर थे, तो उनके ऊपर उन्होंने हाथ ऊपर किया था, ये मार दिया था महाराज के ऊपर। तो महाराज डिडंट से एनीथिंग, डिड नॉट रिएक्ट ओनली। जब शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी उस भक्त ने महाराज के ऊपर हाथ उठाया था। तो प्रभुपाद जी ने बोले, प्रभुपाद जी सुने, प्रभुपाद जी बोले कि because he is a pure devotee of Lord, he didn't respond, he tolerated at that moment, in that provoking situation. तो of course हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो we will just हम क्या करेंगे। फिर दूसरा ऐसे ही मायापुर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो प्रभुपाद आ रहे हैं। I'm just saying कि कितना ह्यूमिलिटी है महाराज, टॉलरेंस है। प्रभुपाद उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, तो प्रभुपाद कंस्ट्रक्शन आगे नहीं चल रहा, तो प्रभुपाद के महाराज भी खड़े हैं, और भी आई थिंक जयपताक महाराज भी है शायद। तो प्रभुपाद आके बोलते हैं, भाई दिस कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है क्या, इतना स्लो चल रहा है, आप लोग सब इधर आ रहे, यू ईट, यू हैव प्रसादम, दैट्स ऑल। इतना कटु वचन बोल रहे हैं। एंड महाराज बोल रहा है, यस यस प्रभुपाद, कुछ नहीं बोल रहा है, यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। तो
कितना टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी है। महाराज दिख रहे थे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के पास शिष्य का जाके कंप्लेन किए, क्यों बोले प्रभुपाद वी कांट टॉलरेट ऑल दिस, हाउ कैन वी टॉलरेट। तो प्रभुपाद बोलते हैं लाइक हाउ आई एम टॉलरेटिंग यू, यू नीड टू टॉलरेट। मैं कैसे आपको टॉलरेट करता हूँ, उसी तरह आपको सबको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो जैसे राधानाथ महाराज भी अपने जर्नी होम में क्या क्या नहीं टॉलरेट किया पूरा, रीड दैट महाराज का चरित्र और सब क्या क्या नहीं महाराज ने किए। और एक बार किसी ने पूछा था महाराज ये तो अपने बुक में तो ओनली 50% लिखा है, मूवमेंट में आने के बाद कितना टॉलरेट किया। उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, मतलब महाराज ने भी कितना टॉलरेट किया। और सभी इट्स नॉट कि सब लोग, सब महाराज जो भी है हमारे मूवमेंट, जो टॉलरेट किया, जो सह लिया, तो सरवाइव कर पाए। तो जैसे हम भागवतम में भी काफी नारद मुनि जी को दक्ष प्रजापति श्राप देते हैं ना, जो ब्रह्मचारी बनाते हैं, तो बोलते कि नारद जी को बोलते कि एक जगह पे आपको नहीं कर सकते, आपको हर जगह घूम घूम के प्रचार करना पड़ेगा। तो नारद मुनि जी एक्सेप्ट्स इट विथ स्माइल, तो यही तो चाहिए था, विथ टॉलरेंस। और चित्रकेतु महाराज जब जो पार्वती माँ उनको शाप देते हैं चित्रकेतु महाराज की, जब भगवान शिव जी उधर भागवतम दे रहे थे, तभी तो हंसते हैं, तभी वो शाप देते हैं कि तुम असुर बन जाओ, तो एक्सेप्ट ही करते उसी टाइम स्पॉन्टेनियसली कि मदर थैंक यू फॉर दिस कर्स, आई डोंट हैव एनी, जैसा आपकी इच्छा है वैसा। अम्बरीश महाराज हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि उनको शाप देते हैं, यानी कि डीमन को लेके आते हैं उनको उनके पीछे, तो उस टाइम भी वो टॉलरेट ही करते हैं। क्लासिक है अवंती ब्राह्मण। क्यों अवंती ब्राह्मण का इतना मैं सोच भागवतम में इतना वर्णन क्यों आता है कि वो एक वाज लाइक टॉलरेट किया उन्होंने काफी, उनके 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 साथ वो अब चरित्र पढ़ोगे उनका, तो कमिंग फ्रॉम वाज लाइक फ्रॉम रिचेस टू रैग्स, मतलब इतना पैसा था, फिर वो वापस ये होते सब लोग उनके ऊपर ये करते, देन he just prays and says हाँ जो कुछ है भगवान ने सही किया, I'm just have to just tolerate। और वो एग्जाम्पल्स, ऐसा अनेक एग्जाम्पल्स है। रांति देव का एग्जाम्पल आता है, रांति देव फास्टिंग, वो फास्ट करते हैं, फास्टिंग कर करके हर एक टाइम कोई ना कोई आके बोलता है, फास्ट तोड़ने जाते हैं तो कोई आगे मेरे को भिक्षा दो, एवरी टाइम, तो पास्ट टाइम है, and he just tolerates this urge, and then बाकी तभी मालूम पड़ता है वो सब उनका एक परीक्षा था डेमी गॉड्स आके उनको। तो हम रांति देव का एग्जाम्पल भी देखते हैं। फिर हरिदास ठाकुर कितना टॉलरेट किए, जैसे कि उनको मार्केट प्लेस में मारा गया कि तुमको हरि नाम नहीं लेना चाहिए, और बोले कि तो हरिदास ठाकुर वाज जस्ट प्रेइंग टू फॉरगिव देम, कि जो मेरे ऊपर ये कर रहे मार कर। तो महाप्रकाश लीला में आई थिंक महाप्रभु बोलते हैं ना कि मैंने तुमको हरिदास, मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया था, जब तुमको हरि नाम के वो आपको वार कर रहे थे, तो महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं, तो पीठ में ऐसा चिन्ह दिखाता है लाल, तो इतना टॉलरेंस है कि महाप्रभु खुद आए हरिदास ठाकुर को सेव करने के लिए। और इसलिए एग्जाम्पल, इसलिए ना महाप्रभु का वर्ष त्रिनाद अभी सुनिचे जा तरोर अभी सैष्ण मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वो बहुत इजी है बोलने के लिए, लेकिन इतना डेप्थ है उसमें, उस स्टेटमेंट में।
हमको टॉलरेट हर जगह करना पड़ता है, सेवा में टॉलरेट। जैसे कि सेवा में सालों के साल ऐसा देखा है कि ना, सेवा करते हुए कितना कितना लोगों के साथ, कितने डिवोटीज के साथ हमारा होता नहीं सेवा में इतना। लेकिन ऐसे भक्त है जो नो सालों, फूल का सेवा हो क्या हो, मतलब इतना सेवा करते हैं उन लोग, सालों एडजस्ट करके टॉलरेट करके सेवा करते हैं उन लोग सालों के साथ। सो मेनी इंसल्ट भी होता है सबके सामने, चैलेंजेस भी होता है, बट स्टिल दे कैरी ऑन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना टॉलरेट करना पड़ता है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो सामने वाला कभी कभार बुक लेते नहीं है, कभी कभी इंसल्ट कर देते, वी हैव टू टॉलरेट। एक बार भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक मॉल में जाके, तो उनको लगा कि, तो बुक्स लिए थे तभी उनको लगा कि तो एक व्यक्ति सामने से आए, तो उनको लगा, तो सामने से आके बुक मांगे, उनको लगा वाह फर्स्ट डे है, बुक अच्छा जाएगा। जैसा वो लिखा उनको देखा, तो ही वॉज ए क्रिश्चियन प्रीचर। तो भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज को बहुत चिल्लाना चालू किया, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, जीसस, उनका ऐसा है ना, जीसस बोलता है ये है तुम। बस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोले, मतलब वो इतना रिएक्ट नहीं किए, he just tolerated at that moment। एंड सब क्राउड जमा हो गया सब देखने के लिए ना क्या हो रहा है इनके बीच में। एंड तो भक्ति तीर्थ स्वामी दामोदर स्वामी फिर ऐसे जस्ट प्रे, वाज प्रेइंग इनसाइड, एंड सडनली किसी तरह से एक आदमी आ गया, तो पूछा कि क्या हो रहा है इधर। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोले कि मैं वाज ट्राइंग टू सेल प्रीच। तो वो आदमी आ गया अचानक से, और उससे वो जो क्रिश्चियन प्रीचर से बुक छीन लिया, और भक्ति तीर्थ स्वामी दामोदर स्वामी महाराज को बुक दे दिया, बोला कि अभी आप इधर प्रीचिंग करो, और उसको ले लिया साइड से पकड़ के लेके साइड से लेके गए। देन बोल रहे थे महाराज की ना, हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स उस टाइम व्हेन वी टॉलरेट सिचुएशन। तो और एक बार कुछ महाराज ने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के लिए कुछ कलेक्शन के लिए गया था, तो उनको उनको बैठना पड़ा काफी टाइम। तो फिर वो बाहर आए थे और उनको बोले कि आप क्यों बैठे मेरे लिए, वेरी वेरी रूडली। ही वाज फ्रेंडली बट देन उस टाइम बहुत रूडली है, तो प्रोवोकिंग, देखो प्रोवोकिंग सिचुएशन में कोई भी कुछ बोल सकता है। तो महाराज बोले ओके ओके, आई थिंक आई एम ओके, मैं चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम। तो महाराज चले जा रहे थे, तभी वो वापस नो नो यू कम हियर, हम बात करेंगे। फिर उनसे बात कर रहे हैं, एंड देन ही स्पॉन्सर फूड फॉर लाइफ। तो महाराज वाज मेकिंग अ पॉइंट कि हम जब उस टाइम टॉलरेट किया उस टाइम प्रोवोकिंग सिचुएशन को, तो किस तरह वो उनका माइंड जो है परिवर्तन हो गया। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने भी कितना टॉलरेट किया, इनिशियली हिप्पीज थे, है ना। प्रभुपाद कुछ करते नहीं थे, मतलब आते थे प्रसाद लेते, प्रभुपाद ही खुद अपना बर्तन धोते थे, है ना। उनका सब बर्तन सब, तो प्रभुपाद ने कितना टॉलरेट किया। कभी हम और टॉलरेट करना, बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स जो है उसको भी टॉलरेट करना जरूरी है। कभी कभी हम क्या हम ऑफिस में या घर पे काफी बॉडीली कंफर्ट में रहते हैं, इट्स रिक्वायर्ड कि हम थोड़ा बॉडी ध्यान दें, इतना भी ध्यान ना दे कि हम लोग थोड़ा, जैसे कि एसी चाहिए हमेशा किसी किसी को, किसी किसी को सो ये चाहिए। अभी यात्रा में भी जाते हैं तो शायद थोड़ा गर्मी होता है, तो वी हैव टू टॉलरेट, थोड़ा ये होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम ज्यादा बॉडीली कंफर्ट देंगे, देन एट टाइम ऑफ डेथ उस टाइम उस बॉडीली डिस्कम्फर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एडजस्ट करने में। समटाइम्स वी हैव टू रेज, बॉडीली कॉन्शियस से ऊपर उठना चाहिए टाइम ऑफ डेथ, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज।
अभी थोड़ा भी बुखार होता है तो नाम नहीं, हरि नाम करने का भी इच्छा नहीं होता है हमारे अंदर है। ये मैंने देखा है पर्सनली, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा बॉडी डिस्कम्फर्ट जरूरी है। और तो शिला प्रभुपाद ने अपने शरीर छोड़कर 6 महीने फिर सिर्फ चरणामृत लिए थे, जस्ट टू शो अस कि किस तरह प्रभुपाद ने अपने कॉन्शियसनेस से, बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के, ऑफ कोर्स वी कांट इमिटेट, बट प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू शो अस। टॉलरेंस इसका मतलब नहीं है कि, डिस्क्लेमर है, ऐसा नहीं कि टॉलरेट हर चीज टॉलरेट करना चाहिए, कि अगर कोई फिजिकल अब्यूज हो रहा है या हमारे ऊपर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। सो दैट वी हैव टू डू द नीडफुल। जैसे प्रभुपाद के टाइम पे एक शिष्य तब टेम्पल प्रेसिडेंट था, तो उनका वाइफ को एक पर्टिकुलर फ्लेवर अच्छा लगता था, तो प्रसाद में, वो फ्लेवर में क्या, फिश का जो कंटेंट था, तो शी यूज्ड टू ऑफर इट इन द ऑल्टर, वो फिश का कंटेंट उसमें डाल के शी यूज्ड टू ऑफर इट। तो ये सब भक्त देख रहे थे, लेकिन तो वो जस्ट टॉलरेट कर दी कि टेम्पल प्रेसिडेंट है, आपकी वाइफ है, एंड तो जब प्रभुपाद को समझ में आया, प्रभुपाद ने चैस्टाइज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ गलत देख रहे हो एंड देन यू आर नॉट इन्फॉर्म योर टॉलरेंस, दैट इज नॉट राइट। तो जो सेवा के लिए अनुकूल है उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा, वी शुडंट बी टॉलरेटिंग। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने टॉलरेट किया था ब्रिटिश का जो था, ही डिडंट रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उनको लगा कि ये नहीं, मेन फोकस ये नहीं, प्रचार करना है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको टॉलरेट किया था और उनका प्रचार चालू किया था उससे। तो कॉल एज पर द प्लेस सर्कमस्टेंस, यू हैव टू टॉलरेट एंड यू हैव टू एडजस्ट थिंग्स। और चैतन्य महाप्रभु ने भी टॉलरेट किया था, क्योंकि हरिदास ठाकुर को मंदिर में श्री जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री नहीं था, तो ही डिडंट गो वेंट एंड फाइट कि क्यों नहीं एंट्री दे रहे, जस्ट टू सी कि वो माहौल बिगड़े नहीं, तो महाप्रभु ने भी उधर टॉलरेट ही किया था। श्रील प्रभुपाद ने भी टॉलरेट किया बहुत सारे भक्तों को, शिष्यों को, लेकिन जब जुहू लैंड पे संघर्ष हुआ मिस्टर नायर के साथ, तो प्रभुपाद ने टॉलरेट नहीं किया, प्रभुपाद फाउट फॉर इट। तो प्रभुपाद दिखा रहे हैं या देख सकते हैं कि वी शुड नॉट बी टॉलरेटिंग इन ऑल सिचुएशंस। जो सेवा में बाधा होता है तब we'll have to fight it on. Tolerance also means, जैसे कि उपदेशामृत में है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोधम, विपुल प्रभु लेते ही बोलेंगे, वाचो वाणी से भी कंट्रोल होना चाहिए, वाचो वेगम जो हम है टॉलरेट करना चाहिए, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उदर वेगम, तो सब वेग साथ है ना, बॉडीली अपना एंगर है ना, तुरंत हम रेस्पॉन्ड कर, हम टॉलरेट नहीं करते हैं। वो 30 सेकेंड फॉर्मूला में एक बार बताया था, 30 सेकेंड आप थोड़ा रुक के रेस्पॉन्ड करेंगे, देन योर रेस्पॉन्स वुड बी डिफरेंट। और एंगर है, ग्रीड है, लस्ट, कितना ये सब एक को भी हमको टॉलरेट करना जरूरी है। टॉलरेटिंग रिलेशनशिप्स सबसे सबसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हस्बैंड एंड वाइफ, हमको सालों के साल टॉलरेट करना पड़ता है। कभी कभी सन डॉटर वो रिलेशनशिप में ये होता है, तो उधर भी हमको टॉलरेट करना पड़ता है। प्रभुपाद ने कहा था, ग्रेटनेस ऑफ ए, कृष्णा बुक में लेते हैं, ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज टू एबिलिटी टू टॉलरेट इन द प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब अपने को उकसाया जाता है उस टाइम हमारा किस तरह है प्रोवोकिंग सिचुएशन, प्रभुपाद पॉइंट बता रहे। तो भगवान, अगर समझो भगवान हमसे टॉलरेट नहीं करते तो हमारा क्या होता। हाँ। इतने जन्मों से हमको टॉलरेट कर रहे हैं, हमको
हमारे हर योनि में हम गए, ऐसे परमात्मा इज फॉलोइंग अस एंड इज जस्ट टॉलरेटिंग, इज जस्ट वेटिंग कि हम कब हम भगवान की ओर मुड़े। मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम इज वेटिंग। जैसे गोप कुमार का एग्जाम्पल आता है ना, वो बहुत टचिंग है मेरे लिए। इट्स लाइक जब गोलोक वृंदावन में गोप कुमार फाइनली पहुंचते हैं तो भगवान वेट करते रहते हैं। तो जैसे ही गोप कुमार को बोलता है, और याद नहीं मेरे को, वो ही बोलता है कि आई वाज वेटिंग फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स। तुमको हर एक तकलीफ में डाला, हर एक सिचुएशन में डाला, हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आई वाज जस्ट वाचिंग कि तुम कब आओगे मेरे पास। एंड देन भगवान आलिंगन करते हैं, देन दोनों मूर्छित हो जाते हैं भगवान। और तो टचिंग है वार्तालाप गोप कुमार का। सो पॉइंट ये बोल रहा था कि भगवान भी हमको कितना टॉलरेट कर रहे हैं। हमारे आदतों से सब देख रहे हैं ना, ऐसे परमात्मा फिर भी टॉलरेट करते, फिर भी हमें छोटा सा भी हम करते, भगवान उसको मैग्नीफाई करते हैं एंड देन ही इज गिविंग अस चांस। श्रील प्रभुपाद ने भी जब एक शिष्य जा रहे थे, उस टाइम हिप्पी था, शायद हिप्पी थे, तो प्रभुपाद आई एम लिविंग प्रभुपाद करके गए थे। प्रभुपाद भाग के गए और डोर के इधर ऐसा हाथ रख के बोले, प्रभुपाद आंख से आंसू आ रहे थे, प्रभुपाद बोले प्लीज डोंट लीव। मतलब इतना टॉलरेट कर रहे, इतना कंपैशन थे प्रभुपाद को, प्लीज डोंट लीव दिस मोमेंट, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव दिस मोमेंट करके वो बैक कर रहे थे। इट्स वेरी टचिंग। सर प्रभुपाद ने हमको टॉलरेट किया। हमारे गुरु महाराज भी हमें कितना टॉलरेट करते हैं, हमारा एक एक नॉनसेंस एक्टिविटी सब पता है उनको, फिर भी दे ट्राई टू एकोमोडेट अस, टॉलरेट। तो शुड बी सो ग्रेटफुल कि हमें इतने अच्छे गुरु महाराज और इतने अच्छे श्रील प्रभुपाद मिले हैं। टॉलरेट हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाते। हम ऑफिस में टॉलरेट नहीं करते क्या? क्योंकि उधर वी गेट वी गेट वी गेट मनी, वी गेट, हमको सब मिलता है उधर, इसलिए हम टॉलरेट करते हैं ना। लेकिन हम डिवोटीज जब बोलते हैं या कोई ब्रह्मचारी हमको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। शायद घर में भी थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन तो जब भक्त कब बोलते हैं या डिवोटी बोलते हैं तो हमको वी डोंट टॉलरेट। तो टॉलरेट करने से क्या मिलता है? जब सालों के साल टॉलरेट करते तो कृष्णा, फर्स्ट थिंग है, कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड विथ यू, इज वेरी प्लीज्ड। कृष्णा एक हार्ड कोड रियलाइजेशन आपको दे देता है, शून्याइदम जगत सर्वम गोविंदम बिरहने। मतलब ये जो आपके हार्ट से आने के लिए थियरी, ऐसा तो तोते की तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हम टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी सालों के साल होता है हमारे अंदर, हम करते हैं, तभी ये रियलाइजेशन आता है, शून्यायतम जगत, इट्स नथिंग, इट्स ओनली यू, ये मटेरियल वर्ल्ड इट्स नॉट फिट फॉर मी। थोड़ा है, मतलब इधर गुरु है, वैष्णव है, दैट्स गुड, अदरवाइज ये रियलाइजेशन आना, इतना प्राइस देना पड़ता है ये रियलाइजेशन के। सो कृष्णा वो हार्ड कोर, यूल बिकम, वो रियलाइजेशन देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन देते हैं। अदरवाइज वो खाली हम थियोरेटिकली ऊपर ऊपर से हो जाता है। और आप टॉलरेट करते हैं तो कृष्णा आपके लाइफ में ऐसे भक्त को भी भेजते हैं, ऐसे एसोसिएशन देते हैं आप, बिकॉज यू आर टॉलरेटेड सिचुएशंस। तो आपको सिचुएशन से निकलने के लिए आपके लाइफ में ऐसे भक्त को भेजेंगे
ऐसे सिचुएशंस करेंगे तो विच इज इनकंसीवेबल, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे लाइफ में ऐसा हो सकता है। लेकिन उस फेस के दरमियान उस फेस को टॉलरेट करते जाते हुए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसा बोलना इजी है, वो फेस को जो निकलना है ना टॉलरेट करके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो निकल गया पेशेंटली भी, देन अनबिलीवेबल, हम सोच भी नहीं सकते। वो कृष्णा कृष्णा का मास्टर प्लान था ना, मुझे उस सिचुएशन में क्यों डाला था अभी समझ में आ रहा। देन यू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स। तो कृष्णा विल गिव यू ऐसा सेवा मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा सेवा भी कर सकता हूँ। सो ये टॉलरेंस दिखा के, ह्यूमिलिटी दिखा के सालों के साल, ऐसा नहीं कि कृष्णा वोंट रेसिप्रोकेट विथ यू, डेफिनेटली कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। कृष्णा इज नॉट ऐसा वेरी हार्ड हार्टेड नहीं है, इज वेरी कंपैशनेट, सो विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट। फिर आपका दूसरा होता है कि आपका फेथ इंक्रीज होता है, तो यू विल बी हार्ड एज अ रॉक। आपके गुरु के प्रति फेथ होता है, आपके आचार्य के प्रति फेथ इंक्रीज होता है, आपको कोई हिला नहीं सकता कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इतना हार्डकोर जैसा ना रॉक के तरह अंदर इतना फिक्स हो जाता है कि फिलोसफिकली क्लैरिटी आ जाता है। तो ये सब व्हेन यू टॉलरेट विथ ह्यूमिलिटी सालों के साल, ये सब रियलाइजेशन देते हैं। वो श्लोक है ना भागवतम का, तंता कि मैं प्रे करता है कि वॉट एवर मे बी द सिचुएशन कृष्णा, यू नो, आई विल जस्ट टॉलरेट एंड देन आई विल कंटिन्यू। जो कुछ दिया है इज बिकॉज ऑफ माई, सोचना बहुत डिफिकल्ट है, मेरा कर्मा है, आई कुक्ड माई ओन कर्मा, उसके वजह से अभी कोई व्यक्ति है, क्या रिलेशनशिप है, मैंने कुछ किया रहेगा व्यक्ति के साथ, इसलिए ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो लेट मी टॉलरेट। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट देन और ये समझना चाहिए कि हर सिचुएशन में क्यों डाले हमको, एवरी सिचुएशन कृष्णा वांट्स टू टीच अस समथिंग। हर एक सिचुएशन एक भक्त को डालता है कि उस सिचुएशन से हमको कुछ सीखना है, या आपसे कोई रिलेशनशिप है या इश्यू है, या वो भक्त ने बोला है, तो कृष्णा हमें ट्राई टू टीच अस कि कैसा उस सिचुएशन से क्या सीखना चाहिए। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सोचेंगे तो यू विल गेट दैट टॉलरेंस लेवल। और क्यों टॉलरेट करना चाहिए? टू फिनिश योर बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। हाँ, वो श्लोक डाला है, तंता सुकंप सुषिमानो भुंजानो एवं, बहुत अच्छा श्लोक है, आई लाइक इट। तो क्यों ये, क्यों हमको क्या बोल रहा था, हाँ, वी वांट टू फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम, इसलिए हमको टॉलरेट करना चाहिए, बस हो गया। तो हम इसलिए टॉलरेट करते हैं, हमको कृष्णा चाहिए, दैट इज व्हाट वी वांट टू टॉलरेट। फिर हमको हमें भी लोग टॉलरेट कर रहे हैं, इसलिए हाँ, दूसरे लोग इसलिए वी आर सर्वाइविंग, इसलिए हमको भी टॉलरेट करना चाहिए। तो इसलिए वो श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है, तृणादपि सुनिचि न तरोरपि सहिष्णु। तो हमें भी हमारे लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, टॉलरेंस में। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बोलना इजी है, सालों के साथ टॉलरेट करना इट्स टू मच, बट देन उसका जो रेसिप्रोकेशन है भगवान का, ऑफ कोर्स बाकी सब अंग भी है, जैसे कि साधु संग, चैंटिंग हरि नाम, एवरीथिंग इज दैट, बट दिस especially this quality of Vaishnava we cultivate of tolerance, तो उसका जो रेसिप्रोकेशन इज अमेजिंग। मैं एक दिन पर्सनली मैं एक बार राधा रासबिया टेम्पल में था, and I was just praying कि मैं सोच रहा था कि मैं टेम्पल में किसके साथ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, टेम्पल के बाहर समझो उतना तो टॉलरेंस होना चाहिए कि मैं टेम्पल में रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा किसी के साथ, डिवोटीज के साथ या किसी भक्त के साथ। तो मैंने ऐसी एक प्रे कर रहा था,
और आई थिंक फिर नेक्स्ट वीक में ऐसे ही आ गया, तो मैं आई जस्ट थिंकिंग, तो मैं वॉशरूम में गया था, एंड देन वॉशरूम में जाने के बाद मैं पानी जो है हाथ धो रहा था और मैं पैर में डाला पानी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आके मेरे ऊपर इतना चिल्लाया कि आपको पता नहीं इधर पानी नहीं डालना चाहिए, हैं? आप किधर से आए, आप भक्त हो क्या? इतना सुनाया, देन आई वाज लाइक, मेरा चेहरा बहुत रेड हो गया। और मैं सोच रहा था, ओ कृष्णा, कि कौन मेरे से बोल रहा है ये, और किसके सामने सब लोग देख रहे हैं। और मैं प्रे भी किया था कि मैं टेम्पल में रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा किसी के साथ, वाज जस्ट, मैं समझ में आया कि मैं जस्ट अंदर बॉइलिंग, एंड देन आई सेड सॉरी प्रभु, मेरा गलती हो गया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं मैं जिधर पैर धोऊंगा, मैं जिधर जाके धोऊंगा, थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग। इसे ऐसे बोलते 10 किलो का पत्थर रख के बोला था, हाथ हार्ट, स्टोन इन माय हार्ट एंड दैट्स इट। तो सब बोलना इजी है, तो जब सिचुएशन में हमें डालते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट। तो ठीक है, मैं सो ये जो हम विल जस्ट प्रे टुडे, विल जस्ट चैंट कि हमें ये वैष्णव का, विल जस्ट प्रे टू ऑल डिवोटीज एंड प्रे टू गुरु गौरांगा कि हमें ये क्वालिटीज थोड़ा तो slowly we'll develop this quality of tolerance. Thank you very much. Mancha kalpatarubhascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo ananta koti vaishnava. Hare Krishna.